हेलो एवरीवन, मैं सुधा सैनी, लेक्चरर कंप्यूटर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से डिप्लोमा सेकेंड ईयर इंस्ट्रूमेंटेशन के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में आज हम कार्नो मैप यानी के मैप को समझेंगे। कार्नो मैप लॉजिक फंक्शन के मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए एक फॉर्मल और सिस्टमैटिक अप्रोच प्रोवाइड करते हैं। कार्नो मैप पे सभी इनपुट वेरिएबल के पॉसिबल कॉम्बिनेशन को हम सेल्स या स्क्वायर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हर एक इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए एक सेल या एक स्क्वायर होती है कार्नो मैप पे। ठीक है, एन इनपुट वेरिएबल के लिए कार्नो मैप में 2n स्क्वायर या 2n सेल होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम 2, 3 और 4 वेरिएबल्स के लिए के मैप देख रहे हैं। सबसे पहले 2 वेरिएबल्स के लिए हमारे पास कितने सेल होंगे कार्नो मैप पे। जैसे हमने कहा कि n वेरिएबल के लिए 2n सेल होते हैं, तो 2 वेरिएबल के लिए हमारे पास 4 सेल होंगे। तो सबसे पहले जो सबसे लेफ्ट मोस्ट जो हमारा टॉप पे हमारा के मैप है उसमें देखेंगे तो देखिए 2 वेरिएबल के लिए a और b अगर हमारे 2 वेरिएबल हैं तो कितनी सेल होंगी, 4 सेल्स होंगी। 4 सेल हमने बनाई हैं। अच्छा, अब ये जो a वेरिएबल है वो एट ए टाइम क्या कौन कौन सी वैल्यूज़ होल्ड कर सकता है, 0 या 1। इसी तरीके से b की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 और 1। तो देखिए वर्टिकली हमने a के लिए 0 और 1 रखा है और हॉरिजॉन्टली हमने b को 0 और 1 वैल्यूज़ दी हैं। अब देखिए जब a 0 होगा और b 0 होगा तो वो हमारा इनपुट कॉम्बिनेशन होगा 0 0 और उसके लिए हमारी मिन टर्म क्या होगी, m0। तो फर्स्ट जो हमारा जो सेल है वो a0 0 को रिप्रेजेंट 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी मिन टर्म 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से जब हमारा a 0 होगा और b 1 होगा तो वो हमारी नेक्स्ट सेल होगी, वो हमारा इनपुट कॉम्बिनेशन होगा 0 1 और सेल हमारी होगी सेकंड वाली m1 जहाँ हम लिखेंगे, यानी मिन टर्म 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जब हमारा a 1 होगा और b 0 होगा वो कॉम्बिनेशन होगा हमारा 1 1 0, यानी इंडेक्स होगा हमारा 2। ठीक है, और मिन टर्म होगी हमारी m2 जो होगी a b डैश। ठीक है, इसी तरीके से जब हमारा a 1 होगा और b 1 होगा, ठीक है, वो हमारा होगा इंडेक्स 3 और मिन टर्म होगी हमारी 3, तो m3। ठीक है, तो हम इसको फोर्थ कॉर्नर वाली जो सेल से रिप्रेजेंट करेंगे और वो होगा हमारा ए बी। तो 0 0 के लिए वो हुई हमारी a डैश b डैश, 0 1 के लिए हमारा हुआ a डैश b। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा 1 0 के लिए हुआ हमारा m2 जो है a b डैश और 1 1 के लिए हुआ हमारा m3 a b। ठीक है, तो 2 वेरिएबल के लिए इस तरीके से हम के मैप बनाएंगे। अब जो भी हमारा फंक्शन गिवन होगा उसमें जहाँ जिन जिन मिन टर्म के लिए 1 होगा वो उनको कॉरस्पॉन्डिंग सेल में हम पुट कर देंगे। अगर हमें फंक्शन इंडेक्स की फॉर्म में गिवन है, यानी फंक्शन 1 2 3 इस तरीके से दिया है, तो हम सेल उसी इंडेक्स के सेल में, यानी कि 0 में 1 है तो 0 वाली सेल में हम 1 पुट करेंगे। 2 सेल में हमारा फंक्शन 1 दे रहा है सेकेंड नंबर में, तो वहाँ हम 1 पुट करेंगे और जहाँ फंक्शन 0 दे रहा है उनके कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स में हम जहाँ फंक्शन 0 दे रहा है वहाँ 0 पुट करेंगे और जहाँ 1 दे रहा है वहाँ हम 1 पुट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम पुट करेंगे। और अगर हमें ट्रुथ टेबल दिया है तो उन इनपुट कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 इस तरीके से देख के हम के मैप में 1 फिल करेंगे। इसी तरीके से 3 वेरिएबल के केस में देखें तो 3 वेरिएबल के लिए हमारे कितने कॉम्बिनेशन होते हैं, 8 कॉम्बिनेशन होते हैं और के मैप में भी हमारे पास 8 सेल मिलेगी, यानी हर एक इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास एक सेल है। ठीक है, अब हमने देखिए वर्टिकली एक वेरिएबल यानी a को लिया है, a b c की अगर हम बात करें, अगर हमारे इनपुट वेरिएबल a b और c हैं तो, और हॉरिजॉन्टली हमने लिया है b c। अब बी सी को हमने हॉरिजॉन्टली लिया है तो 2 वेरिएबल के लिए कितने कॉम्बिनेशन हो गए, 0 0 0 1 1 1 और 1 0 और 1 1। और ए के लिए एट ए टाइम होल्ड कर सकता है 0 या फिर एट ए टाइम 1। ठीक है, तो 0 और 1 को हमने वर्टिकली लिखा है। अब देखिए हम देख रहे हैं कि हमने 0 0 लिया, 0 1 लिया, फिर हमने 1 1 लिया और 1 0 लिया है। जबकि हम बाइनरी कॉम्बिनेशन में देखते हैं कि 0 0 0 को रिप्रेजेंट करता है, 0 1 1 को रिप्रेजेंट करता है, फिर 1 0 2 को रिप्रेजेंट करता है और 1 1 3 को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ भी हमें ऑर्डर फॉलो करना होता है, लेकिन यहाँ जब हम बाइनरी में लिखते हैं तो हम जो कॉम्बिनेशन ले रहे हैं बाइनरी के, यानी 0 0 0 1 इस तरीके से, तो हर एक कॉम्बिनेशन के बीच में जब बिट्स चेंज हो तो एट ए टाइम एक ही बिट चेंज होनी चाहिए।
अब अगर हम 0 1 से डायरेक्ट 1 0 पे जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि MSB भी 0 से 1 हो गई और LSB 1 से 0 हो गई, यानी दोनों बिट्स एट द सेम टाइम चेंज हो रही है। तो हम पहले 1 1 को लिखेंगे, यानी 1 1 में आप देखिए कि 1 से हमारी जो LSB है वो 1 से 1 ही रह रही है और जो MSB है वो 0 से 1 हुई है। एट ए टाइम एक ही बिट चेंज हुई है। और 1 1 से जब हम 1 0 पे जा रहे हैं तो हमारी LSB चेंज हुई है, MSB चेंज नहीं हुई है। 1 से 0 हुई LSB और MSB हमारी 1 से 1 ही रही है। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है जब हम यहाँ पे इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए वैल्यूज़ लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे BC के लिए 0 0 0 1 1 1 और 1 0 हमने लिखा है और E के लिए हमने 0 1 वर्टिकली लिखा है। ठीक है, अब देखिए कि जब हमारी जब A की वैल्यू 0 हो और BC की वैल्यू भी 0 0 हो तो हमारी जो हमारा इनपुट कॉम्बिनेशन होगा वो 0 0 0, यानी हमारा डेसिमल का 0 बनेगा और वो मिन टर्म होगी हमारी M0, यानी कि A डैश B डैश C डैश। ठीक है, तो फर्स्ट सेल हमारी M0 के लिए हुई। फिर जब A की वैल्यू हमारी 0 हो और B की वैल्यू 0 और C की वैल्यू 1 हो तो हमारी मिन टर्म बनेगी 0 0 1, यानी डेसिमल का हमारा 1 बना है और हमारी मिन टर्म हुई M1, यानी कि A डैश B डैश C। ठीक है, हमारी 0th सेल से नेक्स्ट वाली सेल फर्स्ट सेल हो गई। ठीक है, अब हमारा जब A की वैल्यू 0 हो और B की वैल्यू नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हमारी B की वैल्यू होगी हमें चाहिए 2, यानी A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 1 और C की वैल्यू 0। ठीक है, ये हमारा हुआ डेसिमल का 2। ठीक है, तो 2 हमारा कहाँ बन रहा है, ये देखिए आप टॉप रो में हमारा जो लास्ट सेल है वो हमारा 2 बन रहा है और वो है हमारी M2, यानी A डैश B C डैश। ठीक है, तो हमारा 2 जो पहले आ रहा है और 3 हमारा बाद में आ रहा है। फिर ठीक है, जब A की वैल्यू 0 हो और B की वैल्यू 1 और C की वैल्यू 1, ये हमारा बनता है डेसिमल का 3 0 1 1, यानी बाइनरी का 3 और थर्ड हमारा डेसिमल का। ठीक है, तो थर्ड जो हमारा बन रहा है वो हमारा टॉप रो में थर्ड नंबर पे बन रहा है A डैश B C, ये हमारी हुई मिन टर्म 3। ठीक है, तो वैल्यूज़ के हिसाब से हमारा थर्ड पहले आ रहा है और 2 बाद में आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट रो में देखिए जब हमारी A की वैल्यू 1 हो और B की वैल्यू 0 और C की वैल्यू 0, ये हमारा होता है बाइनरी का 4, यानी 1 0 0 हमारा बाइनरी का 4 है, सॉरी है ना, बाइनरी में 4 है और वैसे डेसिमल में 4 हुआ। ठीक है, तो ये मिन टर्म हमारी 4 बनी है और इसको लिखेंगे हम A B डैश C डैश को ये रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, फिर जब हमारी A की वैल्यू 1 है और A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 0 और C की वैल्यू 1, तो वो हमारा हुआ बाइनरी का 5, यानी मिन टर्म 5 और ये हुआ हमारा A B डैश C। ठीक है, कैसे लिखेंगे हम 1 0 1 को A B डैश और C मिन टर्म की फॉर्म में। इसी तरीके से जब हमारा M6 हमारा टॉप में लास्ट में आएगा, सॉरी बॉटम रो में लास्ट में M6 है, जहाँ A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 1 है और C की वैल्यू 0 है, ये हमारा बाइनरी का 6 है। ठीक है, तो ये हमारी मिन टर्म 6 हुई A B C डैश। ठीक है, जब हमारी A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 1 और C की वैल्यू 1 हम जानते हैं, ये बाइनरी का 7 है और वो हमारी होगी बॉटम रो में थर्ड सेल, वो है A B C। ठीक है, A B C मिन टर्म इस सेल को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो ये था हमारा 3 वेरिएबल के लिए के मैप। ये हम ऑर्डर A को हम टॉप में ले सकते हैं, B C को हम नीचे ले सकते हैं, A B ऊपर ले सकते हैं, C नीचे ले सकते हैं, हम ऑर्डरिंग कैसे भी कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, ऊपर जब हम वैल्यूज़ को लिख रहे हैं तो हमारी एक साथ दो बिट्स चेंज नहीं होनी चाहिए। और जब हम नीचे M0 M1 या मिन टर्म्स को हम जब लिखते हैं तो हमें देखना चाहिए कि वही सेल जो सेल नंबर यानी जो मिन टर्म हमने लिखे, यानी अगर M0 M1 M0 हमने लिखा है तो इनपुट कॉम्बिनेशन से 0 ही आना चाहिए, यानी 0 0 0, यानी उस टाइम तीनों वेरिएबल की वैल्यू 0 ही होनी चाहिए। ठीक है, यानी बाइनरी कॉम्बिनेशन उसी इंडेक्स को प्रोड्यूस करना चाहिए। यानी जैसे मैंने कहा M1, तो जो भी कॉम्बिनेशन हमने लिया है वो बाइनरी का 1 ही बनाना चाहिए। जिस भी ऑर्डर में हमने वेरिएबल्स को रखा है वो 0 0 1 प्रोड्यूस करने चाहिए। ठीक है, यानी सेल में जो मिन टर्म का नंबर है, इनपुट कॉम्बिनेशन वही बाइनरी नंबर को प्रोड्यूस करें। ठीक है, इस तरीके से हम कैसे भी वेरिएबल्स को हम रख सकते हैं कितनी भी ऑर्डर में। बस हमें बिट्स का ध्यान रखना है कि वो एट ए टाइम एक चेंज हो, दूसरा जो भी इंडेक्स हमारा मिन टर्म का है वही इनपुट कॉम्बिनेशन हमारा प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, अब 4 वेरिएबल के लिए अगर हम के मैप को देखें तो देखिए 4 वेरिएबल के लिए हमारे पास कितने इनपुट कॉम्बिनेशन, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे।
16 हो जाएंगे। ठीक है, 0 to 15 हम जाएंगे। अब हमने डिस्कस किया कि हमें ये ध्यान रखना है कि बिट एट अ टाइम एक ही चेंज होनी चाहिए। तो 2 वेरिएबल हमने वर्टिकली लिए हैं, 2 हमने हॉरिजॉन्टली लिए हैं। ए बी सी डी हमारे 4 वेरिएबल हैं, इनपुट वेरिएबल हैं। ठीक है, तो 2 वेरिएबल के लिए जो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो हमने हॉरिजॉन्टली लिए हैं, 2 के लिए जो बन सकते हैं वो हमने वर्टिकली लिए हैं, यानी 0 0 0 1 1 1 फिर 1 0। इसी तरीके से वर्टिकली भी 0 0 0 1 1 1 और 1 0। ठीक है, अब जब ए बी की वैल्यू 0 0 है और बी की सबसे पहले हमारा 0 0 आएगा, बाइनरी का 0 0 0 0। ठीक है, तो वो होगा हमारा M0 और सबसे फर्स्ट सेल उसे रिप्रेजेंट करेगी और वो होगा A डैश B डैश C डैश D डैश। ठीक है, इसी तरीके से जब हमारा A B 0 0 है और 0 1 हमारा C D हमारा 0 1 है, तो हमारा बना 0 0 0 1 जो कि बाइनरी का जो कि हमारा 1 होता है बाइनरी का, और M0 के पास M1 उसे रिप्रेजेंट करेगी A डैश B डैश C डैश और D। ठीक है, ये फर्स्ट सेल हो गई। इसी तरीके से 0 0 1 1 को हमारी थर्ड सेल 0 0 1 0 जो कि हमारा बाइनरी का 2 होता है, उससे हमारी फोर्थ सेल टॉप में फर्स्ट रो में रिप्रेजेंट करेगी A डैश B डैश C D डैश। ठीक है, ये हमारा सेकंड हो गया। इसी तरीके से जब A0 B0 हो और C D हमारे 1 1 हो तो वो हमारा बाइनरी का 3 होता है और उसे टॉप फर्स्ट रो में हमारी थर्ड सेल रिप्रेजेंट करेगी A डैश B डैश C D। इसी तरीके से 0 1 1 1 और 1 0 के लिए हम फिल करेंगे M4 M5 M6 और फिर M7, फिर M12 M13 M14 और M15। और लास्ट रो जो है हमारी देखिए, हम जब वर्टिकली भी हम 1 1 को पहले ले रहे हैं और 1 0 को ले रहे हैं तो हमारा M12 M13 M14 आएगा, फिर M15 आएगा और लास्ट रो हमारी M8 M9 M11 और M10 आएगी। इस तरीके से आएगी और इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वेरिएबल के वो मिनटर्म्स हम पुट करें। ठीक है, अब जब हम इन्हें फिल कैसे करेंगे, ये तो हमने बताया कि ये जो सेल हैं ये इन्हीं मिनटर्म्स को रिप्रेजेंट कर रही है। जब हम के मैप को फिल करेंगे तो फंक्शन वैल्यूज़ को देखेंगे कि फंक्शन वैल्यू कहाँ कहाँ 1 है। जिन जिन मिन टर्म्स के लिए फंक्शन वैल्यू 1 है वो उन सेल में हम पुट करेंगे और फिर फंक्शन। ठीक है, अब देखिए किसी भी 2 वेरिएबल के लिए ट्रुथ टेबल क्या होगी और उसके लिए के मैप क्या होगा। ठीक है, हमारे यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, इनपुट वेरिएबल हैं A और B, उनके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट फंक्शन Z है A प्लस B। ठीक है, अगर हम ट्रुथ टेबल बनाएं तो इनपुट वेरिएबल्स लिखेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1 2 के लिए 4 कॉम्बिनेशन और इनके लिए आउटपुट जो है वही हम ट्रुथ टेबल में पुट करेंगे कि 0 0 के लिए 0 है, 0 1 के लिए 1 1 0 के लिए 1 और 1 1 के लिए 1। ये कंप्लीट हो गया इनपुट वेरिएबल्स, उनके कॉम्बिनेशन और आउटपुट। इसके लिए अगर इसी फंक्शन के लिए अगर हम के मैप बनाएं तो देखिए A की वैल्यू हो सकती है 0 1, वो हमने हॉरिजॉन्टली पुट करी है, और B की वैल्यू हो सकती है 0 1 अगेन एट अ टाइम, तो वो हमने वर्टिकली पुट करी है। और हर एक इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास एक सेल है। ठीक है, तो जहाँ 0 0 है वहाँ फंक्शन ने 0 प्रोड्यूस किया तो फर्स्ट सेल में पुट करेंगे। जहाँ A की वैल्यू 0 और B की वैल्यू A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 0 है वहाँ फंक्शन ने 1 प्रोड्यूस किया है, यानी कि 1 0 पे यानी सेकेंड नंबर पे, तो हमने सेल को किया 1। ठीक है, इसी तरीके से जब A की वैल्यू 0 और B की वैल्यू 1 यानी फर्स्ट नंबर पे फंक्शन वैल्यू 1 है तो वहाँ हमने उस सेल में हमने 1 पुट किया। और जब A की वैल्यू 1 B की वैल्यू यानी थर्ड नंबर पे फंक्शन ने 1 प्रोड्यूस किया तो हमने 1 पुट किया। ठीक है, ये तो हमने फिल किया है ना। तो ये हमने देखा कि 2 वेरिएबल के लिए ट्रुथ टेबल क्या होगी किसी फंक्शन के लिए, और 2 वेरिएबल के लिए के मैप क्या होगा किसी भी फंक्शन के लिए। ठीक है, तो इसी फंक्शन को जहाँ जहाँ हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, हम सबमिशन का साइन लगा के 1 2 3 जहाँ जहाँ 1 प्रोड्यूस किया फंक्शन ने सिर्फ उस इंडेक्स को हम लिखेंगे, यानी फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे। ठीक है, तो 1 2 3 हमने लिखा, यानी फंक्शन इन मिन टर्म्स के लिए यानी इन इंडेक्स के लिए 1 प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल की फॉर्म में देखा हमने, के मैप के फॉर्म में देखा फंक्शन को, और सबमिशन के फॉर्म में मिन टर्म्स के इंडेक्सेस के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने देखा। ठीक है, अब देखिए कि के मैप के थ्रू मिन टर्म्स सेल में कैसे रिप्रेजेंट की जाती हैं वो हमने देखा। अब हम उसके बाद हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ फंक्शन ने 1 प्रोड्यूस किया है वहाँ उन इंडेक्सेस के थ्रू 1 पुट करेंगे सेल्स में। ठीक है, अब 1 पुट करने के बाद फंक्शन को हम मिनिमाइज़ कैसे करेंगे वो हम करते हैं एडजेसेंट सेल्स को कंबाइन करके। ठीक है, और वो कंबाइन करने के रूल्स क्या क्या हैं, यानी कैसे हम किन किन को हम कंबाइन कर सकते हैं, कब किन किन 1 को हम कैसे कैसे कंबाइन कर सकते हैं, फंक्शन को मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, उनके लिए रूल्स जो हैं वो हम देख रहे हैं। सबसे पहला रूल है कि कोई भी सेल 0 अगर कंटेन कर रही है तो उसे हमें ग्रुप नहीं करना है।
ठीक है, उसे कंबाइन नहीं किया जा सकता। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं 0 और 1 का एक ग्रुप बनाया हुआ है, तो वो गलत है, हम इस तरीके से ग्रुप नहीं बना सकते, यानी 1 1 का ग्रुप बनाना है। ठीक है, दूसरा, जहाँ अगर हम ग्रुप बनाएंगे तो हमें एडजेसेंट सेल में 1 1 होना चाहिए। ठीक है, 0 और 1 को कंबाइन नहीं करना है। दूसरा, कोई भी ग्रुप जो है वो 2n सेल्स कंटेन करना चाहिए, यानी 2 की पावर्स में 1 होनी चाहिए किसी भी ग्रुप में, यानी कि 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, इस तरीके से हम ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, 1 से स्टार्ट करते हुए, है ना, n की वैल्यू एट ए टाइम 1 हो सकती है, यानी 2 की टेबल जो है उसके हिसाब से हमारी ग्रुपिंग होगी, है ना। तो यहाँ हमने देख रहे हैं सेकेंड एग्जाम्पल में कि 3 का ग्रुप बनाया हुआ है, जो कि नहीं सही नहीं है, हम 3 का ग्रुप नहीं बना सकते। नेक्स्ट रूल है कि जो ग्रुपिंग है वो हॉरिजॉन्टली हो सकती है और वर्टिकली हो सकती है, डायगनल में नहीं हो सकती। यानी डायगनल में अगर 1 1 है तो उन्हें हम ग्रुप नहीं कर सकते। हम पहला जो हमारा के मैप देख रहे हैं उसमें डायगनल में ग्रुप किया हुआ है, जो कि सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट उसके नीचे हम देखेंगे जो हमने वर्टिकली ग्रुप किया है 1 1 को, वो सही है, और हॉरिजॉन्टली 1 1 को ग्रुप किया है, वो भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रूल है कि जितना बड़ा ग्रुप बन सकता है उतना बड़ा हमें ग्रुप बनाना है। ठीक है, तो हम टॉप में सेकंड डायग्राम जो देख रहे हैं 1 1 का एक ग्रुप बनाया है और 1 1 का एक ग्रुप बनाया है। ठीक है, इसी ग्रुप को हम इस तरीके से बनाएंगे कि 1 1 1 1 का एक ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। 1 1 1 1 का हम ग्रुप बना तो लेंगे, लेकिन ये हमारी जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से मिनिमाइज नहीं होगी, हमें फर्दर मिनिमाइज उसे करना पड़ेगा। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जितने बड़े ग्रुप बन सकें उतने बड़े ग्रुप बनाए जाएँ। नेक्स्ट रूल है हमारा कि अगर कोई भी 1 ग्रुप नहीं हो पा रहा है, किसी भी अदर 1 के साथ ग्रुप नहीं हो पा रहा है, तो वो खुद अपने आप में एक ग्रुप की तरह माना जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ जो हम देख रहे हैं ये इस एग्जांपल में फर्स्ट डायग्राम में कि 1 1 सभी 1 इस तरीके से हैं कि उनको एक साथ ग्रुप नहीं किया जा रहा है, तो ये सभी एक ग्रुप माने जाएंगे और इनके कॉरस्पॉन्डिंग मिन टर्म्स को हम फंक्शन में पुट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रूल है कि जब हम ग्रुप करें तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को ओवरलैप कर सकता है, और जितने कम ग्रुप बनाए जाएं उतना अच्छा है। ठीक है, तो देखिए हमारी जो बॉटम में हमारे 4 1 है, इनका हमने एक ग्रुप बनाया, और इन बॉटम राइट में जो 2 1 हैं उनको ऊपर वाले 1 के साथ ग्रुप करके हमने 4 का ग्रुप बनाया, क्योंकि हमें जितना बड़ा ग्रुप बन सकता है उतना बड़ा बनाना है। ठीक है, तो 1 जो है वो कॉमन हो सकते हैं 2 ग्रुप में या 3 ग्रुप में। ठीक है, तो मल्टीपल जो ग्रुप हैं वो ओवरलैप कर सकते हैं, तो ये हम इस तरीके से बना सकते। फिर नेक्स्ट है हमारा रूल कि जो हमारा जो लेफ्ट मोस्ट सेल हैं वो ग्रुप की जा सकती है राइट मोस्ट सेल के साथ। इसी तरीके से टॉप की जो सेल्स हैं वो बॉटम की सेल्स के साथ ग्रुप की जा सकती हैं। ठीक है, टॉप मोस्ट सेल्स बॉटम मोस्ट के साथ ग्रुप की जा सकती हैं और राइट मोस्ट लेफ्ट मोस्ट के साथ ग्रुप की जा सकती हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारी लेफ्ट में 1 1 है, हमने उनको राइट के 1 1 के साथ ग्रुप करके 4 का एक ग्रुप बनाया है। ये एक ग्रुप है, जो यहाँ 2 दिख रहे हैं वो ये ग्रुप किए हुए हैं, एक साथ ग्रुप किए हुए हैं, और ये एक ही ग्रुप है। ठीक है, अब हम इनके देखेंगे कि इनसे हम मिनिमाइज़ कैसे करते हैं। देखिए, एक हमने लिया है 2 वेरिएबल फंक्शन लिया है, जिसे हम के मैप के थ्रू सॉल्व करेंगे। हमें गिवन है x y, जहाँ इनपुट वेरिएबल्स हैं, और इनका आउटपुट है 1 2 3, यानी फंक्शन 1 2 3 पे 1 प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसके ट्रुथ टेबल देखें तो 0 0 0 1 1 0 1 1 ये इनपुट कॉम्बिनेशन है, और फंक्शन 1 2 3 पे 1 प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए हमने 1 2 3 पे 1 लिखा है, और 0 0 पे हमने फंक्शन 0 लिखा है। ठीक है, इसके ट्रुथ टेबल। अब इसका के मैप अगर हम बनाएं, हमें ट्रुथ टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम डायरेक्टली 1 2 3 मिन टर्म वाले इंडेक्सेस पे 1 पुट कर सकते हैं। ठीक है, हमने अभी अपनी ट्रुथ टेबल भी देखी है। अब के मैप को हम फिल करेंगे। देखिए 1 2 3 वाले इंडेक्स पे जो इंडेक्स 1 2 3 है वहाँ हम 1 पुट करेंगे, बाकी जगह हम 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो इसका रिज़ल्ट कैसे हमें लेना है, देखिए अब हमें इसकी ग्रुपिंग करनी है, तो हम जो बॉटम वाला हम 1 1 का एक ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, और जो राइट में जो 1 1 है दोनों इनका एक ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, तो ये 2 ग्रुप बन गए हमारे। ठीक है, अब इसको हम रिज़ल्ट में कैसे लिखेंगे, देखिए तो एक ग्रुप के लिए एक मिन टर्म बनेगी, हर एक ग्रुप के लिए एक मिन टर्म बनेगी। तो जो हमारा बॉटम के 1 1 है इनके लिए हमें मिन टर्म कैसे लिखनी है, यहाँ पे हमें वो वेरिएबल लेना है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो बॉटम वाले 1 1 के लिए अगर हम देखें तो y के दोनों ही 1 के लिए y की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, और x की वैल्यू अगर हम देखें तो एक 1 के लिए x की वैल्यू 0 है और एक की वैल्यू
1 है तो x हमें मिन टर्म में पुट नहीं करना है, क्योंकि दोनों 1 के लिए x की वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, y के लिए y की वैल्यू दोनों के लिए सेम है तो हमें y लेना है, और y की वैल्यू उस टाइम इस ग्रुप में क्या है 1 है तो y लेना है। ठीक है, अगर ये y की वैल्यू यहाँ 0 होती तो हम y डैश लेते हैं। ठीक है, तो ये एक मिन टर्म हो गई y। ठीक है, अब दूसरा हमारा जो वर्टिकल 1 1 का ग्रुप है उसके लिए अब देखिए y की वैल्यू क्या है, पहले 1 के लिए 0 और दूसरे के लिए है 1, और इसी तरीके से x की वैल्यू क्या है, दोनों के लिए 1। ठीक है, तो हमें y नहीं लेना है क्योंकि y की वैल्यू चेंज हो रही है। जो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है यानी x वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो x को हमें मिन टर्म फंक्शन में लिखना है, और x की वैल्यू जो चेंज नहीं हो रही है वो है हमारी 1। ठीक है, इस ग्रुप के लिए तो हम लिखेंगे x, अगर 0 होती तो हम लिखते x डैश। तो हमारा फंक्शन मिनिमाइज हो गया है। अब हमारा फंक्शन क्या है, x प्लस वाई, यानी ये जो 1 2 3 फंक्शन प्रोड्यूस कर रहा है हम इसे सिंपली लिख सकते हैं कि ये फंक्शन x प्लस वाई है। जब हम 2 वेरिएबल्स के लिए सभी इनपुट कॉम्बिनेशन को इसमें इम्प्लाई करेंगे तो देखेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो 1 2 3 पे 1 प्रोड्यूस कर रहा है, यानी हम इन मिनिमाइज फॉर्म में लिख सकते हैं कि फंक्शन x प्लस वाई है। ठीक, अब अगर हम 3 वेरिएबल के केस में देखें, अगर 3 वेरिएबल फंक्शन हमें गिवन है, सपोज हमें फंक्शन गिवन है 0 समीशन ऑफ 0 1 3 4 5 3 4 6, यानी फंक्शन 0 1 3 4 और 6 पे इंडेक्सेस पे 1 प्रोड्यूस कर रहा है। तो देखिए हम के मैप में इन्हीं इंडेक्स पे 1 पुट करेंगे। 0 मतलब 0 0 0 पे हमने 1 पुट किया, फिर 1 पे हमने 1 कहाँ हुआ, नीचे ए बी जहाँ 0 0 है, सी वहाँ 1 है तो वो हमारा बाइनरी का 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ हम 1 पुट करेंगे। इसी तरीके से 3 यानी कि 0 1 1 जो बाइनरी का 3 होता है, 0 1 ए बी हमारा 0 1 और सी हमारा 1 है, वहाँ हमने 1 पुट किया। ठीक है, थर्ड इंडेक्स पे। इसी तरीके से 4 होता है हमारा 1 1 0, तो ए हमारा 1 बी हमारा 1 और सी हमारा 0। ठीक है, तो जहाँ ये पोजीशन है उस सेल में हम 1 पुट करेंगे। इसी तरीके से 6 होता है हमारा 6 होता है हमारा 4 हो गया हमारा, 4 हमारा जो हो गया राइट मोस्ट कॉर्नर में जो सेल है उस पर हो गई, और 6 होता है हमारा 4 तो होता है हमारा 1 0 0 और 6 है हमारा 1 1 0। ठीक है, तो वो जहाँ ए हमारा 1 है, बी हमारा 1 है और सी हमारा 0 है वो हमारा 6 हुआ, और जहाँ ए हमारा 1 है, बी हमारा 0 है और सी हमारा 0 है वो है हमारा 4 जो है हमारा राइट मोस्ट कॉर्नर वाली सेल। ठीक है, तो इन दोनों में हम 1 पुट करेंगे। ये हमने 1 फंक्शन की वैल्यूज़ को हमने 1 वाली को पुट कर लिया यहाँ पे। अब हम इस फंक्शन को मिनिमाइज़ करेंगे। मिनिमाइज़ करने के लिए हमें ग्रुपिंग करनी है, और ग्रुपिंग हमें इस तरीके से करनी है कि बड़े से बड़े ग्रुप बने और एडजेसेंट में हम ग्रुपिंग करेंगे। तो देखिए जो कॉर्नर का 1 है और जो लेफ़्ट में कॉर्नर का यानी जो फर्स्ट हमारी जो सेल है और जो टॉप रो का जो हमारा राइट मोस्ट सेल है उसे हम ग्रुप कर सकते हैं, क्योंकि हम इस तरीके से ग्रुपिंग हम कर सकते हैं। टॉप वाली बॉटम से और लेफ़्ट वाली राइट से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो 1 1 को हमने ग्रुप किया। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल एडजेसेंट नहीं है, टॉप रो में जो 1 है इसलिए हमने इस तरीके से ग्रुपिंग करी। फिर जो हमारे जो राइट में टॉप रो में जो राइट के दोनों 1 हैं उनका हम एक ग्रुप बना सकते हैं, ये हमारा सेकंड ग्रुप बना। और जो बॉटम रो में दोनों 1 हैं इनका हमने एक ग्रुप बनाया। इस तरीके से हमने 3 ग्रुप फॉर्म किए हैं, क्योंकि 4 का हमारा कोई ग्रुप नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हमने 2 2 के ग्रुप बनाए। अब हर एक ग्रुप के लिए हमें एक मिन टर्म पुट करनी है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें देखिए एक ग्रुप में हमारा जो हमने जो सबसे ऊपर वाली रो में बनाया है 1 एडजेसेंट जो हमने लेफ़्ट और राइट के 1 1 लिए हैं, इनके लिए सी की वैल्यू 0 है। जो फर्स्ट 1 है उसके लिए हमारी सी की वैल्यू 0 है, और जो हमारा लास्ट राइट मोस्ट कॉर्नर में जो सेल है उसके लिए सी की वैल्यू है हमारी 0। अगेन दोनों के लिए सी है। ठीक है, अब बी की वैल्यू देखी जाए तो दोनों के लिए क्या है, बी की वैल्यू दोनों के लिए 0 है। ठीक है, तो ये सी बार हो गया और बी बार हो गया। ठीक है, अब ए की वैल्यू देखें तो एक फर्स्ट के लिए ए की वैल्यू 0 है और लास्ट के लिए ए की वैल्यू 1 है, तो हमें ए मिन टर्म में नहीं लेना है। मिन टर्म हमारी हो जाएगी बी बार और सी बार। ए को हम हटा देंगे क्योंकि ए की वैल्यू चेंज हो रही है, बी और सी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है दोनों वैल्यू के लिए, तो हमने लिखा मिन टर्म में बी बार और सी बार। ये फर्स्ट ग्रुप के लिए कॉरस्पॉन्डिंग हमने मिन टर्म लिखी। अब टॉप रो में जो दूसरा ग्रुप है जो राइट में बना हुआ है, दोनों राइट में दोनों 1 के लिए हमने बनाया है, उसमें देखिए सी की वैल्यू दोनों के लिए 0 है, तो सी हमारा मिन टर्म में आएगा और सी की वैल्यू 0 है इसलिए सी बार हो गया। अब देखिए कौन से वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। बी की वैल्यू एक के लिए 1 है और एक की वैल्यू 0 है, इसलिए बी मिन टर्म में नहीं आएगा। ए की वैल्यू दोनों के लिए 1 है इसलिए ए लेंगे।
ठीक है, तो ए हमारा मिन टर्म में आएगा। ठीक है, तो मिन टर्म क्या हो गई, ए सी बार, फिर प्लस करके जो हमारा नीचे वाला जो हमारे दोनों 1 है उनके लिए बनाए गए ग्रुप के लिए मिन टर्म लिखेंगे। तो सी की वैल्यू दोनों के लिए 1 है तो सी लिया, और बी की ए की वैल्यू दोनों के लिए 0, बी की वैल्यू 0 और 1 हो रही है। एक के लिए 0 है बी की वैल्यू, एक के लिए 1 है, तो बी नहीं लेना है। ए की वैल्यू 0 है दोनों के लिए ही, 0 है इसलिए ए बार लेंगे। ठीक है, 1 होता तो ए लेते, तो ए बार सी हमारा जो नीचे वाला ग्रुप है उसके लिए ए बार सी मिन टर्म हो गई। तो ये फंक्शन हमारा मिनिमाइज होके हो गया, y इज इक्वल्स टू बी एफ इज इक्वल्स टू बी बार सी बार प्लस ए डॉट सी बार प्लस ए बार डॉट सी। ठीक है, ये 3 वेरिएबल के फंक्शन को हमने के मैप के थ्रू मिनिमाइज़ किया है। 4 वेरिएबल के एग्जांपल्स देखें तो देखिए हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखे। सबसे फर्स्ट जो डायग्राम है लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में हमारा ए बी सी डी 4 इनपुट वेरिएबल्स हैं। अब देखिए अगर हमें 1 1 1 1 इस तरीके से दिए हुए हैं, ये क्या है हमारे, ये हमारे हैं जो फर्स्ट इंडेक्स पे है वो 1 है। ठीक है, सॉरी हमारे 4th इंडेक्स पे, 5th इंडेक्स पे, 6th इंडेक्स पे और 7th इंडेक्स पे 1 1 है। ठीक है, तो इनका हम एक ग्रुप बना सकते हैं, 4 का एक ग्रुप बन सकता है। तो हमने इनका एक ग्रुप बनाया और हमारा रिजल्ट क्या होगा, देखिए जो वेरिएबल चेंज हो रहे हैं उन्हें नहीं लेना है। इन हर एक 1 के लिए हम देखेंगे कि कौन कौन से वेरिएबल चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो सबके लिए अगर हम देख रहे हैं तो देखिए ए हमारा ए बार हमारा सबके लिए कॉमन है, सबके लिए ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 1 है। बाकी सी और डी हमारे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारा फंक्शन हो जाएगा y इज इक्वल्स टू ए बार डॉट बी, या जिसे हम कहें ए बार एंड बी। नेक्स्ट डायग्राम में अगर हम देखें ए बी सी डी अगेन हमारे इनपुट वेरिएबल्स हैं और हमें जो हमें मिल रहा है हमारा फंक्शन है 2 6 10 और 14 के लिए ये 1 है, यानी 2 6 10 और 14 इंडेक्सेस के लिए 1 प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए सारे 1 हॉरिजॉन्टली और इनका एक ग्रुप हम फॉर्म कर सकते हैं। तो हमने इसका एक ग्रुप बनाया और इसके लिए हम मिन टर्म क्या लिखेंगे, देखिए सी और डी यानी 1 और 0 सभी 1 के लिए सी और डी की वैल्यू है, सी की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 0। ए और बी की वैल्यू हम देखें तो सभी के लिए कॉमन नहीं है, यानी सभी के लिए डिफरेंट है, यानी किन्हीं के लिए ए की वैल्यू 0 है, किन्हीं के लिए ए की वैल्यू 1 है, ऐसे ही किन्हीं के लिए बी की वैल्यू 1 है और किसी के लिए 0 है। ठीक है, नहीं अलग अलग के लिए अलग अलग है। सी और डी की वैल्यू ऐसी है जो सभी के लिए सी की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 0 है। तो हमारा आंसर में आएगा सी की वैल्यू 1 है इसलिए सी और डी की वैल्यू 0 इसलिए डी बार। ठीक है, तो सी डॉट डी बार हमारा फंक्शन होगा मिनिमाइज्ड होके। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल में अगर हम देखें तो हमारे 2 ग्रुप बन रहे हैं। ठीक है, तो 1 5 8 9 10 11 और 13 पे हमारे 1 हैं। ठीक है, अब इनके अगर हम ग्रुप देखें तो हम सेकेंड रो के सभी 1 को हम ग्रुप कर सकते हैं। इसी तरीके से 3rd कॉलम के हम सभी 1 को ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे 2 ग्रुप बने तो 2 मिन टर्म आएगी। अब फर्स्ट जो हमारी मिन टर्म है वो क्या है, देखिए जो हमारा जो कॉलम में जो हमने ग्रुप बनाया है वहाँ ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1 है और सभी 1 के लिए सी और डी की वैल्यू देखिए तो सेम नहीं है, इसलिए हमारी मिन टर्म क्या होगी ए डॉट बी, या हम कहें ए एंड बी। और दूसरी हमारी और के साथ हम लिखेंगे यानी प्लस करके हम लिखेंगे दूसरा जो हमारा वर्टिकल ग्रुप है, सी की वैल्यू 0 है और डी की वैल्यू 1 है सभी 1 के लिए, और बाकी ए और बी की वैल्यू हमारी चेंज हो रही है। तो हम सी और डी को लेंगे और सी होगा हमारा कॉम्प्लीमेंटेड यानी सी बार डॉट डी। ठीक है, ये हमारा हुआ ए डॉट बी प्लस सी बार डॉट डी। ठीक है, ये हमारा मिनिमाइज्ड फंक्शन हुआ। इसी तरीके से 4th एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे 1 3 5 और 7 में हमारे 1 हैं तो इनका हम एक ग्रुप बनाएंगे। अब देखिए कौन कौन से वेरिएबल्स यहाँ पे हमारे कॉमन हैं। देखिए कॉमन वैल्यूज़ दे रहे हैं, यानी देखिए जो सेकेंड रो है उसके लिए हमारी सी की वैल्यू है, सेकेंड रो के 1 के लिए हमारी सी की वैल्यू 0 और डी की वैल्यू 1 है। ठीक है, पर नीचे जो हमारे जो बॉटम रो के लिए हमारी सी की वैल्यू 1 है और डी की वैल्यू 1 है। तो सी की वैल्यू क्योंकि चेंज हो रही है इसलिए हम आंसर में इसको सी की वैल्यू
नहीं लेंगे, डी लेंगे। तो डी हमारा हो गया, ठीक है। डी 1 है इसलिए हमने डी लिया। अब अगर हम ए और बी में इवेल्यूएट करें तो ए की वैल्यू सभी 1 के लिए 0 है और बी की वैल्यू चेंज हो रही है, तो बी को हम आंसर में नहीं लेंगे, हम लेंगे ए की वैल्यू क्योंकि 0 है, ए बार। तो ए बार डॉट डी इसका सॉल्यूशन हुआ मिनिमाइज होके। नेक्स्ट है हमारे पास है 5th के लिए है हमारे पास 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 6 टर्म्स है जहाँ पे फंक्शन हमें, ये 6 इंडेक्सेस है जहाँ पे फंक्शन 1 दे रहा है, तो वो हमने 1 यहाँ फिल किए हैं, ठीक है। अब देखिए कि जो वर्टिकली जो हमारा फर्स्ट कॉलम है वहाँ 0, 1, 2, 3 अगर हम इस तरीके से कहें तो हमारा फर्स्ट कॉलम है वो हमने उसका एक ग्रुप बनाया। उसके बाद जो थर्ड कॉलम है उसके फर्स्ट 2 1 और सेकेंड 0, 1, 2 की बात करें तो सेकंड कॉलम के फर्स्ट 2 1 और फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट 2 1 को लेकर हमने 4 का एक ग्रुप बनाया, यानी 4 4 के हमने 2 ग्रुप्स फॉर्म किए हैं। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट कॉलम है इसके 4 1 के लिए अगर हम मिन टर्म लिखें तो देखिए सी और डी की वैल्यू सभी 1 के लिए चेंज हो रही हैं। ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1 है सभी 1 के लिए, तो हम ए और बी को मिन टर्म में लिखेंगे सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्योंकि 0 है इसलिए ए बार डॉट बी, क्योंकि बी की वैल्यू 1 है, ये एक मिन टर्म हुई। फिर प्लस करके हम लिखेंगे दूसरे ग्रुप के लिए जो मिन टर्म बनती है। अब देखिए दूसरे ग्रुप के लिए देखिए ए की वैल्यू 0 है पहले 2 1 के लिए और दूसरे 2 1 के लिए ए की वैल्यू 1 है, तो हमें ए नहीं लेना है, ठीक है। अब बी के लिए देखिए पहले 2 1 के लिए भी बी 1 है और दूसरे 2 के लिए भी बी 1 है, तो बी हमें आंसर में लेना है, तो बी डॉट। अब सी और डी को अगर हम चेक करें तो सी की वैल्यू चारों 1 के लिए 0 है और डी की वैल्यू पहले 2 के लिए 0 है और दूसरे के लिए 1 है, तो डी को हम नहीं लेंगे, सी को लेंगे, क्योंकि सी की वैल्यू 0 है इसलिए सी बार लेंगे, तो बी डॉट सी बार। तो हमारा फंक्शन मिनिमाइज होके हो गया ए बार डॉट बी प्लस बी डॉट सी बार, ठीक है। ये था हमारा एक एग्जाम्पल। अगर हमारा लास्ट डायग्राम देखें हम तो हमारा 5, 7, 9, 10, 11, 14 और 15 के लिए फंक्शन 1 प्रोड्यूस करा, ये हमने फिल किया है। अब देखिए 0, 1, 2, 3 अगर हम कहें तो 1 और 2 रो के लिए में जो 1 है उन्हें हमने ग्रुप किया, है ना, कॉर्नर वाले 1 को छोड़ करके, और जो लास्ट के जो लास्ट रो और इसी तरीके से सेकेंड रो के लास्ट 2 1 को हमने ग्रुप किया, ठीक है। इस तरीके से 2 ग्रुप हमने फॉर्म किए हैं। अब इनके लिए अगर हम फंक्शन लिखें, हम मिन टर्म्स लिखें तो फर्स्ट और सेकेंड रो 0, 1, 2, 3 में फर्स्ट और सेकेंड रो के लिए कॉरस्पॉन्डिंग अगर मिन टर्म लिखेंगे तो देखिए सी की वैल्यू 0 और 1 हो रही है ना। फर्स्ट रो के लिए 0 है और दूसरे के लिए 1 है पहले ग्रुप में, और डी की वैल्यू 1 है, तो डी हम फंक्शन में लेंगे, ठीक है। 1 है इसलिए डी लेंगे। अब बी की वैल्यू, ए और बी की चेक करें तो ए की वैल्यू पहले 2 के लिए तो 0 है और दूसरे के लिए 1 है, तो ए हम नहीं लेंगे क्योंकि ये चेंज हो रहा है, ठीक है। बी की वैल्यू देखिए तो हम चारों 1 के लिए बी की वैल्यू 1 है, तो बी हम आंसर में लेंगे, तो बी डॉट डी एक मिन टर्म हुई, प्लस करके हम दूसरे ग्रुप के लिए जो मिन टर्म बनती है वो लिखेंगे। तो अगर हम नेक्स्ट वाले 4 के ग्रुप को देखें तो इनके लिए पहले 2 1 के लिए बी के ए की वैल्यू देखें तो 1 1 है और दूसरे के लिए ठीक है। चारों के लिए ए की वैल्यू 1 है, चारों 1 के लिए ए की वैल्यू 1 है, और पहले 2 के लिए और चारों के पहले 2 के लिए बी की वैल्यू 1 है और दूसरे 2 के लिए बी की वैल्यू 0 है, इसलिए बी हम नहीं लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से सी को देखें तो चारों के लिए सी की वैल्यू 1 है और डी की वैल्यू पहले 2 के लिए 1 है और डी की वैल्यू दूसरे 2 के लिए 0 है, तो डी नहीं लेंगे क्योंकि सी की वैल्यू चारों के लिए 1 है, इसलिए सी हम आंसर में लेंगे। और मिन टर्म हो जाएगी हमारी ए डॉट सी और हमारा फंक्शन हो जाएगा बी डॉट डी प्लस ए डॉट सी, ठीक है। ये थे हमारे 4 वेरिएबल के लिए के मैप। अब देखिए डोंट केयर कंडीशंस क्या होती हैं। कार्नो मैप में डोंट केयर वो वैल्यूज़ हो सकती हैं जो या तो 0 हो या 1 हो, ठीक है। जब तक कि हम ये केयर नहीं करते हैं कि जिन इनपुट कॉम्बिनेशन को हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं या हमारे आउटपुट से उस आउटपुट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है या वो अनएक्सपेक्टेड इनपुट कंडीशन है, उन्हें हम डोंट केयर कंडीशन कहते हैं और ये 0 और 1 हो सकती है इनकी वैल्यू।
तो हम इन्हें 1 और 0 ना लिखते हुए इनको हम लिखते हैं x से, ठीक है, x से रिप्रेजेंट करते हैं 1 और 0 से अलग दिखाने के लिए, क्योंकि या तो ये अनएक्सपेक्टेड इनपुट कॉम्बिनेशन है या फिर इनके 1 या 0 होने से हमारे रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो उन कॉम्बिनेशन को, उन इंडेक्सेस को हम x से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब हम कोई भी ग्रुप बना रहे हैं सेल को लेते हुए, तब हम डोंट केयर को 1 या 0 से 1 या 0 मान सकते हैं, ठीक है, 1 या 0 ट्रीट कर सकते हैं, या फिर हम डोंट केयर को इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। डोंट केयर से हमें फ़ायदा ये है कि हमें ये बड़ा ग्रुप बनाने के लिए अलाउ करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि वैसे हमारा ग्रुप बड़ा नहीं बन रहा था, लेकिन डोंट केयर को जब हमने इंक्लूड किया तो हमारा जो ग्रुप है वो बड़ा बना है, ठीक है। और सभी डोंट केयर को लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम उन्हीं डोंट केयर को हमारे ग्रुप में इन्वॉल्व करेंगे जो हमारे जो लॉजिक है उसे सिंप्लीफाई करती है या मिनिमाइज़ करती है, ठीक है। अगर डोंट केयर को इंक्लूड करके हमारा ग्रुप बड़ा बन रहा है तो हम डोंट केयर को इंक्लूड करेंगे, अगर नहीं बन रहा है तो हम उसे छोड़ देंगे, ठीक है। अगर हमारा लॉजिक सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है या मिनिमाइज़ नहीं हो रहा है तो हमें डोंट केयर नहीं लेना है, ठीक है। सभी डोंट केयर को लेना है, ये भी कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अब देखिए, इसका देखते हैं। हमने एक 4 इनपुट फंक्शन दिया है डोंट केयर के साथ में, तो हमें फंक्शन गिवन होगा डोंट केयर के साथ में कि कौन सी पोजीशंस पे डोंट केयर है, ठीक है। तो हमें बताया गया है कि मिन टर्म 1, 3, 7 पे फंक्शन 1 प्रोड्यूस कर रहा है और 0 और 5 डोंट केयर कंडीशंस है, ठीक है। तो हमने 1, 3, 5 पोजीशन पे इंडेक्सेस 1, 3, 7 पे हमने 1 पुट किया है, देख सकते हैं आप, ठीक है। 1 पे हमने 1 लिखा, 3 पे हमने 1 लिखा और 7 पे हमने 1 लिखा। 0 और 5th पोजीशन पे डोंट केयर कंडीशन है, तो वहाँ हमें 0 और 1 पुट नहीं करना है, हमें क्रॉस लगाना है, ठीक है। हमने क्रॉस लगाया। अब देखिए, हमारा ग्रुप 1, 1, 1 अगर हम लेते तो ये हमारा 3 का ग्रुप बनता, पर एक डोंट केयर को हम कंबाइन कर रहे हैं तो हमारा ये 4 का ग्रुप बन रहा है। अच्छा, जो फर्स्ट यानी 0th इंडेक्स पे जो डोंट केयर कंडीशन है उसे हम क्लब नहीं कर पा रहे हैं, वो किसी भी ग्रुप में नहीं हो पा रही है, तो हमें उसे लेना कंपलसरी नहीं है, उसे हम छोड़ देंगे। और जो डोंट केयर कंडीशन को इन्वॉल्व करके हमारा ग्रुप बड़ा बन रहा है यानी हमारा फंक्शन सिंप्लीफाई हो रहा है, उसे हम ग्रुप में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो डोंट केयर को इंक्लूड करते हुए हमारा जो ग्रुप है वो 4 का बन रहा है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम मिन टर्म ले लेंगे, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो हो जाएगा हमारा, देखिए, एक ही वैल्यू चारों के लिए अगर हम देखें तो पहले 2 के लिए 0 है, दूसरे 2 के लिए 1 है, तो हमें ए इंक्लूड नहीं करना है। इसी तरीके से हम बी की वैल्यू देखें तो पहले 2 के लिए 0 है और दूसरे के लिए 1 है, तो बी भी हमें इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि चेंज हो रही है। और सी की वैल्यू चारों के लिए 1 है, तो हमारा जो फंक्शन होगा, वो जो हमारा रिजल्ट होगा वो हो जाएगा सी, क्योंकि सी की वैल्यू 1 है इसलिए सी हो जाएगा, अदरवाइज सी डैश होता, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन मिनिमाइज होकर क्या आया, एफ इज इक्वल्स टू सी। ये थे हमारे के मैप, और के मैप के थ्रू 2, 3, 4 वेरिएबल्स के फंक्शन को सिंप्लीफाई करना, मिनिमाइज़ करना और उनके साथ डोंट केयर कंडीशंस को इन्वॉल्व करते हुए फंक्शन को सिंप्लीफाई करना। थैंक यू।